चलिए आज मुरमुरे से चकली बनाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। देखिए इसके लिए हमें लेना है मुरमुरा, और मुरमुरा तो आप जितना भी लीजिए क्योंकि वो कम हो ही जाता है। बाकी मैंने यहाँ पर लगभग 1 कटोरी मुरमुरा लिया है। और ये देखिए मुरमुरा अगर सॉफ्ट है आपका तो एक बार इसे ज़रूर भून लीजिएगा, बट मैंने इस बार इसको नहीं भुना है, बिना भुने ही मैं इसे बना रही हूँ। भूनने के बाद क्या होता है, हमें पीसने में बहुत आसानी रहती है, तो दिक्कत नहीं होती है। अगर आप इसे थोड़ा सा नमी रहती है और उस पे पीस लेंगे ना, तो आपको पीसेगा भी अच्छे से नहीं है और छानने में भी बहुत दिक्कत जाती है। फ़िलहाल मैंने आज बिना भुने इसे बनाया है। बना तो अच्छा था, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत जाती है। देखिए फटाफट से मैंने इसको अब पीस लिया है, और पीसने के बाद एक पाउडर बना है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर छान कर लूँगी क्योंकि कुछ कुछ इसमें बड़े पीस भी हैं। तो एक छन्नी लेंगे, छन्नी से इसे हम छान लेंगे और जो हमें फाइन मिलेगा वो हम ले लेंगे, और बाकी जो वैसे हैं उसे एक बार और पीस कर हम ले लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने इसे छान लिया है, और जो है उसे मैं दोबारा से पीस के ले लेती हूँ। मुरमुरा मैंने यहाँ 1 कटोरी लिया है, लेकिन पीसने के बाद देखिए ये कितना कम हो जाता है। तो इसलिए अगर आप मुरमुरे से चकली बना रहे हैं तो क्वांटिटी को ज़्यादा ले लीजिएगा ताकि ज़्यादा बन जाए। तो अब तो हमें यहाँ नाप के लेना होगा, तो मैंने कटोरी में इसे डाल दिया है और देखते हैं ये कितना हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पर इतना हो गया है। तो आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है और 1 कटोरी से ये कम है, तो यहाँ इसकी इतनी मात्रा है। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो मुरमुरे को डबल ले लीजिएगा, यानी कि 2 कटोरी ले लीजिएगा, तो वह 1 कटोरी के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको भून कर करते ना तो थोड़ा सा और कम हो जाता। तो चलिए फटाफट से अब मुरमुरे के साथ हमें कुछ लेना होगा, तभी तो हमारी चकली बन पाएगी। खाली मुरमुरे से तो नहीं बन पाएगी, कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड करना होगा। तो फिलहाल क्या करते हैं, फाइन हमको ये चाहिए पिसा हुआ, और इसे डालेंगे हम एक थाली में, और फिर हम इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो अगर आप यहाँ बिल्कुल सिंपल चकली चाहते हैं तो फिर सिंपल से मसाले डालिए, जैसे नमक हो गया। अगर आप मसाले वाली चाहते हैं तो फिर मसाले वगैरह ऐड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, इसके साथ ले लिया है मैंने सूजी। सूजी देखिए जितना मैंने मुरमुरा था, मुरमुरे से मैंने कम सूजी ली है। वैसे दोनों की मात्रा को बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सूजी को कम लिया है। सूजी फाइन पिसी हुई होनी चाहिए, अगर नहीं है तो दोनों को एक बार मिलाकर दोबारा से पीस लीजिएगा मिक्सी जार में, ताकि दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से पीस जाए। एक बार मैंने इन दोनों को अच्छे से मिला लिया है, और ये देखिए मैंने कटोरी में रख दिया है, लगभग ये 1 कटोरी हो चुकी है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम सीधा गैस की तरफ। कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में डालेंगे हम पानी। पानी यहाँ देखिए जितना आपका 1 कटोरी भर कर हुआ है उतना ही हम यहाँ पर पानी लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ तो पानी की मात्रा को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए वो मैं आपको बताती हूँ। चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया है, काली तिल डाल लीजिए या फिर कलौंजी डाल लीजिए। कलौंजी के साथ इसमें कुछ और चीज़ डालना चाहते हैं जैसे जीरा वगैरह, वो भी डाल सकते हैं। मैंने नमक ऐड कर दिया है और फिर डाला है इसमें बटर। मैंने यहाँ बटर लिया है तेल की जगह, आप बटर घी तेल कुछ भी ले सकते हैं। बटर से बनी चकली ना बहुत स्वादिष्ट लगती है। बटर अच्छे से पिघल गया है, गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा, और जो सूजी थी वो हमें इसमें डाल देनी है। अगर यहाँ पानी आपका ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा गीला हो जाए, अगर पानी कम है तो हो सकता है ये सूख जाए। तो यहाँ पर अगर आप पानी ज़्यादा गर्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा गिलास में ना अलग से निकाल लीजिए, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट में छोड़ेंगे उसके बाद जब हम इसे गूँधेंगे तो वो पानी हमें बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम इसको इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। धीरे धीरे कर कर ये सूखना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो बस नीचे निकाल लेंगे और एक थाली में इसे हम डाल देंगे। यहाँ पर ये काफ़ी गर्म है देखिए, तो करना क्या है हमें, गर्म है थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हाथों से अच्छे से इसको हम सेट करेंगे। जितना आप इसे अच्छे से गूँधेंगे उतनी इसकी गुठलियाँ दूर होंगी, उतनी अच्छे से चकली बनकर तैयार होगी। अगर यहाँ पर पानी थोड़ा कम पड़ता है तो गुनगुना पानी हमने निकाला था वो थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे गूँधा है, बट ये अगर ये तेल में जाएगी थोड़ा हो सकता है ये तेल पी ले, यानी कि थोड़ा ऑयली हो जाएगी। तो मैंने यहाँ इसमें 2 चम्मच चावल का आटा ऐड कर दिया है, जिसके कारण चकली आपकी ना तेल में जाके टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। हाँ ये है,
जब आपका ये चकली बनाएं तो आटा ठंडा होना चाहिए। गर्मा गर्म आटे में चकली ना बनाइएगा, क्योंकि तेल में जाके वो फट जाएगी, बिखर जाएगी। तो 2 चम्मच मैंने चावल का आटा डालने के बाद इसे अच्छे से गूंद लिया था। आटा ऐसा गूंदिएगा कि चकली बनाने में आपको परेशानी ना हो। यहाँ देखिए मैंने इसे गूंद लिया है। चलिए अब गूंद लिया है तो आप इसे रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हल्का हल्का गर्म था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और मैंने एक बार और अच्छे से सेट कर लिया है और सूजी भी डली थी, तो इससे क्या है ये अच्छे से सेट हो जाता है रेस्ट करने के बाद। अब हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, अगर ज़्यादा है तो 3 भाग में भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे चकली, जिसमें हम चकली मेकर मशीन होती है वो लेंगे और उसमें तेल लगा लेंगे अंदर की तरफ और इसे डाल देंगे। जितना आता उतना डालिएगा, उसके बाद इसे बंद कर देना है। और अब बताते हैं हम सीधा बनाने के लिए। एक प्लेट में मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए इजी से बन पा रहा है, थोड़ा सा आपको जोर लगाना होगा क्योंकि आटा मैंने यहाँ ठीक गूंदा है। और ये देखिए घुमा घुमा के जितने भी बड़े साइज़ की आप बनाना चाहते हैं ना, जैसे 2 लाइन में 3 लाइन में कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने किया है और लास्ट में तोड़कर अच्छे से चिपका लीजिएगा। शुरू का जो होता है उसको भी अच्छे से चिपकाना है, लास्ट वाला जो है उसको भी अच्छे से चिपकाना है, नहीं तो तेल में जाके खुलेगी। या मैंने अच्छे से बंद कर लिया है और ये देखिए इस तरह से कर कर मैंने फ़िलहाल तो इतना बनाया है। पहले फटाफट से तल लेते हैं और फिर और बनाते हैं। और ये देखिए 4 मेरे यहाँ बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हम सीधा तलने के लिए। जो है उसे ढक के रख देंगे, सूखे ना हो। अब तेल इसका यहाँ पर गर्म होना चाहिए। मीडियम फ्लेम में मैंने तेल गर्म करने रखा था, मीडियम फ्लेम में ही तेल गर्म है। और अब इसको हम डाल देंगे और उसके बाद इसे छोड़ेंगे, बिल्कुल भी पलटा करछी नहीं चलाएंगे। जब ये एक तरफ हो जाएगा तभी इसे पलटेंगे, क्योंकि सूजी है, मुरमुरा है, ये तेल बहुत जल्दी पीते हैं, इसलिए इसे छोड़ दीजिएगा। और जब आपको लगे यहाँ हो चुका है तभी इसे पलटेगा। यहाँ मैंने इसे छोड़ दिया था, अच्छा सा कलर आ चुका है एक तरफ। ये देखिए अब मैं इसको पलट लूँगी और दोनों तरफ अच्छे से कलर आने के बाद उलट पुलट करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये चकली बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अच्छी चकली बनी है, सिंपल सी है, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं। अगर आप चटपटी तीखी चाहते हैं तो भर भर के मसाले ऐड कीजिए। और ये बन गई चकली। तो कैसी लगी आपको मुरमुरे की चकली हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए कुरकुरी चकली बनकर बिल्कुल तैयार। दूसरा बैच भी मैंने निकाल लिया है और ये देखिए। तो लीजिए, खाइए, एंजॉय कीजिए और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।